जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। जैसा कि आप सबको मालूम है, आगामी 30 मार्च 2025 से चैत नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। चैत नवरात्र का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है, क्योंकि चैत नवरात्र में मेनली लोग कुल देवी देवता की पूजा, जवारे, ये सारी चीज़ें करते हैं। आपने देखा होगा, जो शारदीय नवरात्र होती है उसमें मिट्टी की मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, देवी का उस रूप में पूजन अर्चन होता है। परंतु चैत नवरात्र में बहुत कम लोग ही मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं स्थापित करते हैं, क्योंकि ये कुल देवी देवता के लिए मेनली नवरात्रि होती है। तो इसी नवरात्रि में आप अपने कुल देवी देवता की पूजा करें और पूजन अर्चन करके उनको प्रसन्न करें। और इसी सिलसिले में संस्थान द्वारा, माँ मरी माँ उपासक द्वारा आपको कौन कौन सी साधनाएं तामसिक सात्विक रूप से प्रदान की जाएंगी, जिसकी रजिस्ट्रेशन आज 17 मार्च 2025 से स्टार्ट है 29 मार्च 2025 तक। तो पहली जो साधना है माता मरही की, वो है तामसिक साधना होगी। ये 9 दिन की साधना आपकी होगी। 9 दिन में आपको शाबर मंत्रों का जाप बताया जाएगा। शाबर मंत्रों का जाप करके आपको हवन करना होगा और इसके थ्रू आप माता मरही को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी जो साधना आपको प्रोवाइड की जाएगी, माता मरही आसमानी, ये शाबर मंत्र होगा और यह मंत्र संपुटित होगा, जिससे आप एक ही मंत्र से 2 शक्तियों को चला सकते हैं और उनसे काम कर सकते हैं। शाबर मंत्रों का आपको जाप करना होगा और आपको उसमें आसन, दिशा, मुख, कोण, विधि विधान सारी चीज़ बताई जाएगी और ये साधना जो है तामसिक विधि विधान से होगी। तीसरी साधना जो आती है वो है बाबा काल भैरव की साधना, जो कि तामसिक अथवा सात्विक रूप से की जाएगी। सात्विक अथवा तामसिक रूप का मतलब यह है, जो लोग सात्विक करना चाहते हैं तो वो सात्विक रूप से करेंगे और जो लोग तामसिक रूप से करना चाहते हैं तो वो तामसिक रूप से करेंगे। अब आते हैं चौथी साधना, भैरव भैरवी संपुटित मंत्र। भैरव भैरवी संपुटित मंत्र जो संस्कृत मंत्र होता है, उसकी साधना होती है। इसके मैंने बहुत सारे अनुभव भी डाल के रखे हैं और लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं इस साधना के। तो ये साधना जो होगी प्रॉपर सात्विक पद्धति से होगी। इसमें कोई भी तामसिक भोग नहीं लगेगा और ये साधना भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आते हैं पांचवी साधना जो है दया दक्षिणी मंत्र की। ये यक्षिणी नहीं है, दया दक्षिणेश्वरी या दया दक्षिणी मंत्र जो होता है ये सर्व कार्य सिद्धि के लिए होता है। जैसे कि व्यापार बाधा, नौकरी बाधा, या आपके घर में ग्रह कलेश है, मन में अशांति है, डिप्रेशन में आप हैं और सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, लेकिन आपके कारोबार में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, परिवार में कलेश चल रहा है, या आपको व्यापार में लॉस होते जा रहा है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो आप दया दक्षिणेश्वरी मंत्र जो सर्व कार्य साधन मंत्र होता है, आपको उसकी साधना बताई जाएगी। और यह साधना जो होगी प्रॉपर सात्विक होगी। इसमें कोई भी तामसिक वस्तु का अनावरण नहीं होगा। उसके बाद आते हैं बेहा नारसिंह की साधना, जो कि छठवीं साधना है। बेहा नारसिंह मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे अति उग्र प्रचंड बेहा, मतलब जो कंट्रोल में नहीं हो, आउट ऑफ कंट्रोल एक नारसिंह जी का रूप है। तो बेहा नारसिंह की जो साधना होगी वो तामसिक तरीके से होगी पूरी, और तामसिक तरीके से ही आप इसको करेंगे। नेक्स्ट साधना जो आती है कलवा वीर साधना। कलवा वीर साधना भी जो है आपको उसमें तामसिक तरीके से होगी और आपको उसमें मुर्गे की बलि हवन के दिन देनी है। माता आसमानी की साधना आती है नेक्स्ट। माता आसमानी की साधना जो रहेगी आपकी वो प्रॉपर सात्विक तरीके से रहेगी। इसमें कोई भी तामसिक चीज़ों का मेल मिलाप नहीं होगा। इससे आप माता भगवती की विशेष कृपा, सौम्य रूप में प्रत्यक्षीकरण दर्शन, और आप इसमें तंत्र मंत्र काटना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कालका मरी। कालका मरी कई ग्रामीण स्थानों पर पूजी जाने वाली देवी हैं, जो कि तामसिक रूप से चलती हैं। आठवीं अष्टमी चढ़ाने के बाद इनका 10वें दिन हवन होता है, तो ये तामसिक पद्धति से ही चलती हैं। फिर आते हैं माता कालका आसमानी। जो कालका आसमानी होती हैं ये भी ग्रामीण देवी हैं। ग्रामीण देवी के साथ साथ ये जगह जगह पर पूजी जाती हैं। मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर इनका निवास है और ये जो साधना है ये भी आपकी सात्विक पद्धति से ही होगी। उसके बाद आते हैं गुरु गंगा राम अघोरी साधना। गुरु गंगा राम अघोरी साधना जो है आपको नाम से ही मालूम है, बाबा प्रॉपर तरीके से तामसिक हैं। तो तामसिक साधना ये होगी, शावर मंत्रों का आपका इसमें उच्चारण होगा और शावर मंत्रों से ही आप इसको प्रसन्न करेंगे। यह साधना तामसिक आपकी होगी। दुर्गा माँ शाबर साधना। माँ दुर्गा जो कि
अधिष्ठात्री हैं, आदिशक्ति का रूप हैं, तो माँ दुर्गा जो हैं इनकी साधना आपको सात्विक पद्धति से करनी होगी। महाकाली साधना, माता महाकाली जो परमेश्वर परम शिव की अर्धांगिनी है, उसकी साधना होगी तामसिक अथवा सात्विक रूप से। अब आते हैं, मैं आपका सब में डाउट क्लियर कर दूं कि जितनी मैंने अभी साधनाएं बताई हैं उसमें जो सात्विक हो अथवा तामसिक हो, तामसिक अगर है तो भोग तामसिक आखिरी के दिन हवन के ही दिन जाएगा, सात्विक अगर है तो हवन के दिन ही सात्विक भोग जाएगा। बीच में आपको नवरात्र के दौरान कोई भी तामसिक भोग नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, तामसिक साधना अगर आप कर रहे हैं बाबा काल भैरव की, ठीक, तो अगर तामसिक साधना आप कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन आपको मुर्गा चढ़ाना हो, पंचमी के दिन, सप्तमी के दिन चढ़ाना हो, नवमी के दिन चढ़ाना हो। जब 9 दिन पूरे बीत जाएंगे, 10वें दिन हवन जाएगा, तब आप इनका तामसिक रूप से हवन करके और जो भी उनका बल होता है बलि वो देंगे। ठीक, तो जैसा कि आपको मैंने बता दिया है, रजिस्ट्रेशन 17 मार्च आज से 29 मार्च रात में 8 बजे तक ही ओपन है। उसके बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा। कारण इसका ये है कि अगर आप सोचें कि हाँ 29 तारीख तक हम ले लेंगे, तो भाई शाबर मंत्र है, फिर आप ये बोलो मुझसे कि मैं आँख खोल करके मंत्रों का उच्चारण करूँ, तो नहीं। शाबर मंत्र हैं, याद करने पड़ते हैं और याद करने के बाद ही उसको जपना होता है। इसमें आपको आसन, मुख, दिशा, कोण, सारी चीज़ का नॉलेज दिया जाएगा। कैसे बैठना है, कौन से आसन में बैठना है, आसन किस कलर का होगा, माला कौन सी चलेगी, दिशा क्या रहेगी, इन सब का आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो अगर आपको यह साधना करनी है तो 17 मार्च आज से लेकर के 29 तारीख मार्च तक रात में 8 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और इसकी साधना, सारी साधनाओं की जो दक्षिणा रखी गई है पर साधना की 4100 4100 रुपये रखी गई है, जो कि माता मरी के जवारे, मंदिर, निर्माण कार्य सारी चीज़ों में लगेगी। ठीक, इसलिए कोई भी ये ना है कि मुझे साधना करनी है और आप बिना दक्षिणा के अगर साधना लेना चाहते हैं तो आप कोई भी नेट का मंत्र कर सकते हैं, मेरे पास बिल्कुल नहीं आइए, है ना। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, मुझे भी मंदिर बनवाना है, जवारे देखने हैं, सारी चीज़ देखनी है, तो वो करनी ही है ना, तो लगेगी ही। तो आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी, भगवती आपके ऊपर कल्याण करे। और आपको साधना चाहिए हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फ़ीस दे करके मंत्र विधि विधान प्राप्त कर सकते हैं और मंत्र याद करना चालू कर सकते हैं। जय माता मरी।